जवाहर झारखंड। मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई। मानव तस्करी के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 9 युवतियों का रेस्क्यू किया गया है। रामगढ़, बोकारो, गढ़वा की ये युवती हैं। तमिलनाडु ले जाने की योजना थी। नौकरी के नाम पर यह तस्करी की जा रही थी। कमीशन के रूप में पैसा वसूलते थे दलाल। बड़ी खबर रांची से, जहां 9 युवतियों का रेस्क्यू किया गया है। मानव तस्करी के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रामगढ़, बोकारो, गढ़वा की युवती थी। तमिलनाडु ले जाने की योजना बनाई जा रही थी। नौकरी के नाम पर यह तस्करी किया करते थे। कमीशन के रूप में पैसे वसूलते थे दलाल। बड़ी खबर। और नई शिक्षा नीति पर संशोधन मामले को लेकर बवाल जारी है। एक तरफ जहां छात्र हंगामा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा हाई है। इसी बीच न्यूज 18 से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने दावा किया है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दरअसल राजभवन से पत्र जारी किया गया है, जिसमें 11वीं के छात्रों को कॉलेज में ही इंटर की पढ़ाई पूरी करने की छूट दी गई है। पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री से बात की जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी ने। झारखंड में इंटरमीडिएट की पढ़ाई को लेकर लगातार पूरे झारखंड में छात्र छात्राएं जो है वो आंदोलन कर रही थी, और जो नई शिक्षा नीति आई थी उस पर केंद्र सरकार ने राज्यपाल की तरफ से एक निर्देश जारी किया था, जिसमें 12 की जो पढ़ाई जो हो रही थी जिन कॉलेजों में, उसे बंद करने की। उसके बाद जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन इस मामले को लेकर काफी गंभीर थे, काफी चिंतित थे। मगर आज जो है शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की पहल जो है वो रंग लाई है। सीधे तौर पर जुड़ेंगे। जिस दिन महामहिम राज्यपाल महोदय का, उनके आवास कार्यालय का हमारी सरकार को चिट्ठी प्राप्त हुआ कि डिग्री कॉलेज में इंटर कॉलेज बंद होनी है, और इसकी जानकारी मैंने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी है, और उसी दिन से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इन मामला को काफी गंभीरता से लेते हुए उन्होंने इस कार्य को हम कैसे राज्य सरकार द्वारा हम पूर्ण करें, जिस पर निर्देशित किया था, और उसी अनुसार हमारी शिक्षा विभाग को मैंने काम करने का निर्देश किया था। आज उसी कार्यालय से चिट्ठी आती है कि रोक दिया जाए, और आज फिर 1 साल के लिए इसे संशोधन किया था। इसे कैसे देखते हैं? इसको तो हम ये मानेंगे कि ये हमारी केंद्र सरकार जो पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार है, और महामहिम राज्यपाल महोदय उनके अधीन होते हैं, और हमारी झारखंड को ही इस तरह का पत्र के माध्यम से डिग्री कॉलेज में इंटर कॉलेज को पढ़ाई को रोक देना, मुझे कहीं ना ये लगता है कि बिल्कुल ये केंद्र सरकार की सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत हमारी सरकार को बदनाम करने की एक साजिश रचाया गया था। डिग्री कॉलेज में इंटर कॉलेज को बंद करने का जो चिट्ठी निर्गत किया है, निश्चित तौर पे ये हमारे केंद्र में भाजपा सरकार की एक साजिश के तहत ये किया गया था, लेकिन इसमें भी सफल नहीं हुआ है। और आने वाले समय में किसी भी तरह का हमारी इस राज्य सरकार के अगर इस षड्यंत्र रचाते हैं, तो उसकी मुकाबला देने के लिए हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी मजबूत है और तैयार हैं। तो ये थे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत झारखंड में सरकार को बदनाम करने का काम किया गया है, मगर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। किसी भी तरह से झारखंड में अगर कोई भी इस तरह के मामले आते हैं, तो उसे निपटारा करने के लिए हमारी सरकार जो है मजबूती से उसे निपटाएगी। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर चाईबासा से, जहां पड़ोसी राज्य ओडिशा से दर्दनाक खबर सामने आई। क्योंझर जिले के चुम्वा में एक 10वीं के छात्र कृष्णा प्रधान ने स्कूल हॉस्टल की
चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पूरी घटना स्कूल कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मृत छात्र सरायकेला के कुचा गांव का निवासी था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन चंपुआ पहुंचे और लेकिन तब तक छात्र के शव को अनुमंडल अस्पताल में ही छोड़ दिया गया था। परिजनों का आरोप है कि स्कूल में कृष्णा के साथ मारपीट की गई और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उसने कदम उठाया। शव पर कथित रूप से चोट और मारपीट के भी निशान देखने की बात कही जा रही है। मृत छात्र के परिजन स्कूल के गेट के बाहर जमे रहे, लेकिन स्कूल प्रबंधन सामने नहीं आया। स्कूल का गेट बंद है और मौके पर पुलिस तैनात है। लोगों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। से खड़े हैं कि कुछ आवाज नहीं दे रहा, हम लोग बोल रहे हैं तभी से खड़े, आप लोग कुछ आवाजें नहीं दे रहा, आप लोग का मुंह से किसी से बात नहीं निकल रहा है, तो फिर कुछ कीजिए भाई। हम लोग को गार्ड करने आए हैं आप लोग। यदि आप लोग का मतलब बेटा यदि ऐसे यदि होता इस हालत में। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। बोकारो में जमीन की अवैध खरीद बिक्री से जुड़े मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सीआईडी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इजार और अख्तर हुसैन हैं आरोपी। 100 एकड़ से अधिक जमीन का ये पूरा मामला। फर्जी तरीके से जमीन हड़पने का आरोप लगा। ईडी की टीम भी मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला बोकारो के तेतुलिया में 100 एकड़ से ज्यादा वन भूमि फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने का है, जिसमें भूमाफिया, अंचल कर्मी और बोकारो स्टील प्लांट के अफसरों की मिलीभगत की जानकारी मिली है। एक वन भूमि का गलत तरह से स्थानांतरण हुआ था कुछ व्यक्तियों के द्वारा फर्जी कागज बना करके, और ये बोकारो में मामला दर्ज था जिसको सीआईडी ने टेक ओवर किया है। इसमें जो इसके 2 मुख्य दोषी अधिकारी थे, 2 व्यक्ति थे, इजार हुसैन और अख्तर हुसैन, दोनों भाई हैं, जिन्होंने पूरा ये षड्यंत्र रचा था। वो कल बोकारो से अरेस्ट हुए, आज उनको जेल भेजा गया है। इन दोनों को हम पुलिस रिमांड पर लेकर के और इनसे गहन पूछताछ करेंगे। और नशा तस्करी के खिलाफ हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। बिहार के लिए शराब भेजे जाने की जानकारी पर चौपारण रोड पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान डाक पार्सल वैन की जब जांच की गई तो भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। जब्त 400 पेटी विदेशी शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए की जा रही है। सभी बोतल पर फॉर सेल इन हरियाणा पंजाब लिखा है। कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया गया। शराब को रामगढ़ में सौंपा गया है और उसे पटना लेकर जाना था। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में ये शराब माफियाओं में हड़कंप है। पहले तिलैया डैम से पहले, ठीक हम लोगों का बॉर्डर से पहले हम लोग इस गाड़ी को रोके, गाड़ी को साइड किए तो ड्राइवर से पूछताछ किए तो इसके द्वारा बताया गया कि इस गाड़ी में मारुति मोटर्स पार्ट्स का सामान है। और जब पेपर वगैरह उसको हम लोग जब दिखाने के लिए बोले तो कोई भी संतोषजनक पेपर नहीं दिखाया, तो हम लोगों को शक हुआ। साइड करके जब हम लोग इसका ताला खोल के कंटेनर को खोले तो इसमें हम लोगों को अवैध शराब लदा हुआ मिला। जांच किए तो देखे कि यह फॉर सेल इन हरियाणा चंडीगढ़ का शराब है। खबर धनबाद से, जहां दर्जनों नकाबपोश अपराधियों ने एक साथ 3 कोलियरी में तांडव मचाया। कर्मियों के साथ अपराधियों ने मारपीट की। खदान में दाखिल होने का प्रयास किया गया, हालांकि अपराधियों का मंसूबा सफल नहीं हो पाया। असफल होने की स्थिति पर कर्मियों को लात घूंसों से मारने लगे, जिसमें 9 कर्मी घायल हो गए। वहीं घटना के बाद कोल कर्मी दहशत में हैं। रात में सुरक्षा मुहैया नहीं कराने पर ड्यूटी करने से इनकार कर रहे हैं। कई घंटों बाद भी प्रबंधन के पक्ष में किसी ने भी भुक्तभोगी कर्मियों की सुध लेने की कोशिश नहीं की, जिसे लेकर कर्मियों और मजदूर यूनियन प्रतिनिधियों में खासा आक्रोश है। सभी ने संयुक्त रूप से राम कनाली कोलियारी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर चोटिल कर्मियों का हालचाल जाना। ये कल आया 4 बार 5 बार आया, आज अभी 3 बज गया, 2 बज गया, अभी तक पेट्रोलिंग नहीं आया। हम लोग सोचे कि बैठो, 2 बजे के बाद हम लोग अंदर घुसे, तब तो आकर टेक लिया। अब टेक वो लोग कम से कम 12-15 था, 12-15 मिनट टेक लिया। उसके बाद पकड़ा गट्टा तो हम लोग ठेल दिया वहाँ, तो उसको कोशिश से सब उठे, तब फिर कहे क्या कैसे, उसके बाद पूरा दाब दिया और मारने शुरू कर दिया। उसके बाद झोला उला सब टमट के 2 बजे आया, घेरा हम लोग को, खींच के ले गया, चलो अंदर चलो। अंदर हम लोग लेके चला गया, मारा पीटा किया। हाँ, मुंह झाँक के रखो, हम लोग मत देखो। साइबर अपराधियों ने जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद का फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और जिले वासियों से चैट की। मामला सामने आने के बाद उपायुक्त रवि आनंद ने लोगों से फेक अकाउंट से प्राप्त संदेश या किसी प्रकार की राशि मांगने के
झांसे में नहीं आने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई संदेश प्राप्त होता है तो साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराएं। लोहरदगा की 60 साल की पार्वती देवी के लिए रिम्स के डॉक्टर भगवान साबित हो रहे हैं। जिस बीमारी से पार्वती देवी पिछले 20 साल से परेशान थी, उस बीमारी से रिम्स आते ही निजात मिल गई। रिम्स ने न्यूरो विभाग के कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी चर्चा राज्य भर में हो रही है। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग ने 60 साल की महिला का जटिल ट्यूमर का ऑपरेशन किया। डॉक्टर की माने तो दिमाग के उस जगह पर ट्यूमर था जहां से पूरे शरीर में खून की नलियां जा रही थी, पर इस परेशानी को चैलेंज के तौर पर लेते हुए इसका ऑपरेशन किया गया और मरीज के सिर से 200 ग्राम का ट्यूमर निकाला गया। एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि ट्यूमर का एक तो साइज़ बड़ा था और ट्यूमर जहाँ पे था वहाँ पर खून की नलियाँ थी जो आधे ब्रेन को सप्लाई करती हैं, वो जा रही थी। तो ये ऑपरेशन, जितना बड़ा ट्यूमर था उसके साथ साथ ऑपरेशन में बहुत स्किल और पेशेंस की ज़रूरत थी। ये ऑपरेशन जो आधे भारत में आसानी से नहीं हो सकते हैं और जो मरीज यहाँ से दिल्ली या कहीं हायर सेंटर रिफ़र किए जाते हैं, अगर हमारे ऑपरेशन थिएटर में वो ऑपरेशन हो सकते हैं तो अब हम रिफ़र नहीं कर रहे हैं, वो ऑपरेशन हम कर ही देते हैं। काम तो करने के लिए यहाँ पर लाए हैं। मैंने अच्छा हो जाएगा तो हम बोल के लाए हैं यहाँ तो ऑपरेशन हो गया तो खुश हैं? हाँ खुश हैं हम। कहाँ भटके पर? बहुत भटके थे हम। रांची कई बार, उधर प्राइवेट में कई बार हम ले गए थे वहाँ, लेकिन समाधान नहीं हुआ। दवा का 6, 7, 8 साल तक खिलाए लेकिन समाधान नहीं हुआ। रांची में आयोजित कैंसर समिट में राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा, ऑन्कोलॉजी सर्जरी देश भर में बेहतर कर रहा है। झारखंड में भी ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर बेहतर कार्य कर रहे हैं। झारखंड सरकार भी उनकी मदद कर रही है। झारखंड सरकार ने सरकारी अस्पतालों में भी प्राइवेट डॉक्टरों को कार्य करने की अनुमति दी है, जो राज्य के हित के लिए बेहतर है और राज्य बेहतर कर रहा है। वास्तव में कैंसर ऑन्कोलॉजी एक देश में महत्वपूर्ण बीमारी और उसके लिए अच्छे प्रयास हो रहे हैं। धनबाद आईआईटी ISM 45वें दीक्षांत समारोह की तैयारी में जुटा है। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। गोल्ड और सिल्वर मेडल होनहार छात्रों को उनके हाथों दिया जाएगा। IIT ISM स्थापना के 100 साल पूरे करने वाला है। दीक्षांत समारोह का आयोजन इस बार 1 अगस्त को होने जा रहा है, जिसके लिए राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी निमंत्रण भेजा गया है। IIT ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 अगस्त को आने वाली है और इसे लेकर धनबाद IIT ISM प्रबंधन तैयारी में जुट गई है। राष्ट्रपति भवन से आज इसे लेकर स्वीकृति मिली, जिसके बाद ISM प्रबंधन ने इस जानकारी को साझा किया। वहीं दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भी आने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर IIT ISM प्रबंधन काफी उत्साहित है और तैयारियों में अभी से ही जुट गए हैं। दीक्षांत समारोह में 1800 छात्र छात्राओं को मेडल दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार PK मिश्रा को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी जाएगी। IIT ISM राष्ट्रपति के आगमन को लेकर अब तैयारी में जुट गई है और साथ ही साथ दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के हाथों सिल्वर गोल्ड मेडल पाने वाले छात्र छात्राओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं इस आयोजन में पूर्ववर्ती छात्र भी शामिल होंगे। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर भी।